हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग यहां पे घातांक करने के कुछ क्वेश्चन सीखे हैं। बहुत सारे वीडियोज आपको अपलोड कर दिए गए हैं, तो जाके वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि छोटी करणी और बड़ी करणी निकालना हो तो कैसे आसानी से पता करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ है √3 - √2, √4 - √3, √5 - √4, √2 - 1। इसमें आपको बताना है कि छोटी करणी कौन सी है और बड़ी करणी कौन सी है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और रिकॉल करा देता हूँ पहले। अगर हम भिन्नों की बात करें, भिन्नों में हम लोगों ने दो तरह की भिन्नें पढ़ी थी। एक जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा कि भिन्नों में दो तरीके की भिन्नें पढ़ी। एक तो वे जब अंश और हर का अंतर बराबर हो तब, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था जब अंश और हर का अंतर बराबर ना हो तब। एक तरह की और भिन्न होती है, जैसे हम मान लें कहीं पे आपके पास लिख दिया गया 5/2, 7/2, 9/2 और लिख दिया गया 11/2। अब की बार देखिए, इसमें सब जगह पे हर बराबर है, सब जगह पे हर बराबर है। ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी इसी क्वेश्चन में लगेगा, तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अगर भिन्न में सब जगह का हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक, अगर इन सबको हम उल्टा लिख दें, 2/5 लिख दें और लिख दें 2/7 लिख दें, 2/9 लिख दें और 2/11 लिख दें। अब की बार देखिए, सब भिन्नों में अंश बराबर है। ठीक है ना, इसमें हर बराबर था तो जिस भिन्न का अंश बड़ा था, जिस भिन्न का अंश बड़ा था तो वो वाली भिन्न बड़ी थी ना। जिस भिन्न का अंश छोटा होगा तो वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन अगर अंश बराबर हैं, ध्यान से सुनेंगे, अगर अंश बराबर हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, ठीक है ना, सब जगह तो अंश बराबर हैं, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो ये दो बेसिक बातें हैं जो आपको समझनी है। हमने क्या बताया, अगर अंश बराबर हैं तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वो छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इन फॉर्मूलों को, इनके द्वारा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं और जनरली हमें नहीं पता रहता है कि हमें इन क्वेश्चंस में क्या करना है। ठीक है, देखिए √3 - √2, √4 - √3, √5 - √4, √2 - √2। आप क्या करिए, इनका कंजुगेट बना लीजिए। देखिए, कंजुगेट बनाने से ये फ़ायदा होगा कि हमें भिन्न मिल जाएगी। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, अगर इनके बटे में 1 लिखा गया है तो √3 - 2 है तो √3 + 2 से अंश और हर में भाग कर लो। या डायरेक्ट एक और तरीका है, अगर इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, मैंने पहले भी बताया है, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 1 है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा। अगर हम संयुग्मी की बात करें तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, 1/√3 + √2। इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, 1/√4 + √3। इसका संयुग्मी √5 + √4। इसका संयुग्मी √2 + 1। ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ कहाँ से आई, मैं आपको डिटेल में ही बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है √3 - √2, है ना। संयुग्मी का मतलब होता है, इसके बटे में हम मान लेते हैं 1। संयुग्मी का मतलब है कि अगर प्लस वाला दिया है तो माइनस वाले से अंश और हर में गुणा कर दो। तो ये माइनस वाला दिया गया तो √3 + 2 से अंश में भी गुणा करेंगे, √3 + 2 से हर में भी गुणा करेंगे। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक ब्रैकेट में a+ भी, एक ब्रैकेट में a- भी, तो ऊपर की सिचुएशन क्या बन जाएगी, a² - b²। अच्छा, नीचे क्या होगा, 1 से गुणा करेंगे तो √3 + √2, तो ऊपर फाइनली 3 - 2 अपॉन में √3 + √2। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/√3 + √2। मतलब जो चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा, आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, आपको डायरेक्ट कब लिखना है, जब इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए, 1। अगर अंतर 1 है तो आपको बिना कुछ सोचे समझे, अगर ये √4 - √3 लिखा है तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, 1/√4 + √3। √5 - 4 लिखा है तो आप प्लस करके लिख सकते हैं।
आपको बताना क्या है, बड़ी करनी और छोटी करनी, ठीक है। अब ध्यान से देंगे, सवाल ये दिया गया था हमारा छोटी करनी और बड़ी करनी बनाना था, हमने सबको संयुग्मी में बदल लिया है। अब हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, सबके हर बराबर हैं, हर बराबर हैं कि अंश बराबर हैं, सबके अंश बराबर हैं। अगर अंश बराबर हैं, यहाँ पे आप नोट पॉइंट लिख सकते हैं, अंश बराबर हैं तो जिसका हर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वह बड़ा होगा, ठीक है, और जिसका हर बड़ा होगा वह छोटा होगा। तो ये ध्यान रखना है, जिस भिन्न में हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, वो करनी बड़ी होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे बड़ा बताना है, तो सबसे बड़ा बताने के लिए आपको क्या चाहिए, जिसका हर छोटा हो। तो हर सबसे छोटा किसका है, √2 + 1, इसका मतलब ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है, ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई। अगर सबसे छोटा आपको बताना है तो जिसका हर बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा हर किसका है, ये, तो इसका मतलब ये, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग, ध्यान देंगे, इसके करस्पॉन्डिंग का मतलब ये वाला √2 - 1 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और ये हमारा सबसे छोटा आ रहा, तो √5 - 4 सबसे छोटा होगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ आपके सामने, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, √8 - √5, √13 - √10, ठीक है। इनका आप कॉन्जुगेट बनाएंगे तो कॉन्जुगेट क्या होगा, इन दोनों के वर्गों का अंतर, आप कॉन्जुगेट बना ही लीजिए, तो क्या होगा, √8 - 5 बटे में 1 लिखेंगे। तो अगर हम संयुग्मी से गुणा करेंगे तो √8 + √5 से अंश और हर में दोनों में हम क्या कर देंगे, गुणा। तो ऊपर ध्यान से देखिए, a - b और a + b हो जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा 8 - 5 और बटे में क्या हो गया, √8 + √5, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 3/√8 + √5। सेम चीज़ हम इसमें भी करेंगे, √13 - √10 बटे में 1 लिख सकते हैं। संयुग्मी से गुणा भाग कर दो तो संयुग्मी क्या होगा, माइनस वाला दिया है तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, प्लस वाला, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे ऊपर हमारे पास 13 - 10 हो जाएगा, क्योंकि एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b, तो a² - b², a² का मतलब √13 का स्क्वायर करेंगे, तो √13 का स्क्वायर करेंगे तो 13, √10 का करेंगे तो 10, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 13 + 10, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 3/√13 + √10। अब देखिए सेम कंडीशन आ गई है, अगर अंश बराबर है, फिर से सुनेंगे एक बार, अगर दी गई भिन्नों में सबके अंश बराबर हैं तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा, जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो जिस भिन्न का हर छोटा, यहाँ पे 13 हर है, यहाँ पे 23 हर है, तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो बड़ा होगा, इसका मतलब ये बड़ी संख्या, तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो भी नंबर रहेगा √8 - √5 इन दोनों में से बड़ा है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस हम लोग और करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या। अब देखिए एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, √8 + √5, √6 + √7, √9 + √4, √11 + √2, √10 + √3। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक। अगर हम बढ़ते हुए क्रम की बात करें तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है, छोटे से बड़े की ओर आपको लिखना है, छोटे से बड़े की ओर आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, जो भी संख्या दी रहेगी उसका कंजुगेट बना लेंगे। अगर अंश बराबर है तो, अगर अंश बराबर है तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो बड़ा होगा, और जिसका हर बड़ा होगा वो छोटी होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अच्छा यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर करेंगे तो यहाँ अंश में यहाँ अंश में 3 आएगा, यहाँ अंश में 1 आएगा, यहाँ अंश में 5 आएगा, यहाँ अंश में 9 आएगा, और यहाँ अंश में कितना आएगा, 3। अच्छा देखिए सब जगह के अंश बराबर नहीं हो रहे हैं। अगर इस तरह की करनी आपको मिलती है जिसमें आपको अंश बराबर नहीं हो रहे हैं संयुग्मी करने के बाद, है ना, ठीक है, संयुग्मी करने के बाद नहीं बराबर हो रहे हैं, तब क्या करेंगे, दी गई करनी का वर्ग करते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या ट्रिक लगाते हैं, दी गई करनी का वर्ग करते हैं, दी गई करनी का वर्ग, ठीक है, वर्ग
करते हैं और फिर पता करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग वर्ग करें। अच्छा, √8 प्लस √5 का अगर आप वर्ग करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 8 × 5 = 40, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 8 × 5 = 13 प्लस 2 √40। ठीक, अगर हम इसी तरह दूसरे वाले का वर्ग करेंगे √6 प्लस √7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6 × 7 = 42, तो कितना हो जाएगा फाइनली 13 प्लस 2 √42। ठीक, ऐसे ही है तो अगर हम अगले का करेंगे √9 प्लस 4, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 √ab 9 × 4 = 36। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा 9 × 4 = 13 प्लस 2 √36। ठीक, अगला क्या है हमारे पास √11 प्लस 2, तो फाइनली क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 11 दूना 22, तो 13 प्लस 2 √22। और लास्ट वाला हमारे पास क्या लिखा है √10 प्लस √3, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 30 हो जाएगा, तो 13 प्लस 2 √30। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या पता करना। अच्छा, सब जगह ध्यान से आप देखिए, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13। ठीक, अच्छा √40 अब एक सिंपल सा आइडिया आप लगाइए, √40 बड़ा होगा कि √42, तो आप जाहिर सी बात कहेंगे √42 बड़ा होगा। √36 बड़ा होगा कि 22 बड़ा होगा, 36 बड़ा होगा। 30 बड़ा होगा कि 42 बड़ा होगा, 42 बड़ा होगा। इसका मतलब अगर ये 13 सब जगह पे बराबर हो चुका है, 13 सब जगह पे बराबर हो गया है और हमें पता करना सबसे छोटा कौन सा है, तो रूट के अंदर जो संख्या सबसे छोटी होगी, ठीक है, रूट के अंदर जो संख्या सबसे छोटी होगी तो 22 वाला सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटा है। इसका मतलब √11 प्लस √2 इन सब में सबसे छोटा है। अगर सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो सबसे बड़ा रूट के अंदर 42 है, रूट के अंदर 42 का मतलब √6 प्लस √7 है ना, √6 प्लस √7 सबसे बड़ा होगा। ठीक, लेकिन हमें बताना क्या, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर लिखना। ठीक है, तो सबसे छोटा ये है 22। ठीक, और इसके बाद दूसरे नंबर पे ये लिखा जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे ये लिखा जाएगा, चौथे नंबर पे ये लिखा जाएगा, पांचवें नंबर पे ये। इसका मतलब अगर हम बढ़ते हुए क्रम की बात करें तो 13 प्लस 2 √22 किसके बराबर था, ध्यान से देखेंगे, 13 प्लस 2 √22 11 √11 प्लस √2। ठीक, दूसरे नंबर पे 13 प्लस 2 √30 है, इसका मतलब है √10 प्लस √3। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आया है 13 प्लस 2 √36, तो ये क्या होगा √9 प्लस √4। ठीक, चौथे नंबर पे हमारा 40 वाला आया है, तो चौथे नंबर पे √8 प्लस √5 करेंगे। ठीक, और पांचवें नंबर पे 13 प्लस 2 √42 आया, इसका मतलब √6 प्लस √7 वाला इस क्रम में लिखेंगे। बढ़ते हुए क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर माइनस भी लिख के आए, देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे दो तरीके मिले, जब वर्गों का अंतर बराबर हो, जब वर्गों का अंतर बराबर, अगर यहाँ पे सब जगह का 3-3 का अंतर आता तो अंश बराबर हो जाते, तो जिस भिन्न में अंश बराबर है तो जिसका हर बड़ा होगा वो छोटी होगी, जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी होगी। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इसमें, फिर देखते हैं। अब की थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट लगाएंगे ना, क्योंकि पूरा प्रोसेस बताने में बहुत टाइम लग जाता है, तो अब की बार हम लोग जल्दी से करते हैं। √8 माइनस √5 है, और अगला दिया गया √6 माइनस √7 है, अगला दिया गया √9 माइनस √4 है, और अगला दिया गया √11 माइनस 2 है, और अगला दिया गया √10 माइनस 2। इसमें बताना है सबसे बड़ा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी करणी कौन सी होगी। ठीक, देखिए सबसे पहले तो संयुग्मी वाला चेक करेंगे। संयुग्मी वाला चेक करने के लिए इन दोनों के वर्गों का अंतर, 8 और 5 में 3 का अंतर, 6 और 7 में 1 का अंतर, 9 और 4 में 5 का, 11 और 2 में 9 का, 10 और 13 में 3 का। अब देखिए सब जगह का अंतर बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं का वर्ग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो दी गई संख्याओं का आप वर्ग करेंगे, तो वर्ग हम यहीं पर डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो अगर आप इसका वर्ग करेंगे, ठीक है, अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 √40। ठीक,
इसमें बात करेंगे तो ए स्क्वायर, ये सॉरी प्लस होता, ए स्क्वायर प्लस, देखिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कहीं पे अंडर रूट ए बी लिखा तो इसको रूट ए इंटू रूट बी भी लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे रूट 8 और रूट 5 का गुणा करके रूट 40 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 2 रूट 40। दूसरा वाला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6 सत्ते 42, तो कितना हो गया 13 माइनस 2 रूट 42। अगला कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो गया 9 चौक 9 4 13, 2 अंडर रूट 36। ठीक, अगला क्या हो गया 11 प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 22, तो 13 माइनस 2 अंडर रूट 22। अगला हमारे पास कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट 30, तो 13 माइनस 2 अंडर रूट 30। अब देखिए हमें क्या बताना है, सबसे बड़ी करणी और सबसे छोटी करणी। अब देखिए बड़ी के लिए, अब देखिए माइनस वाले समझेंगे यहाँ पे एक बात और, जैसे मान लीजिए 13 माइनस है, ठीक, तो 13 माइनस में सबसे बड़ा घटा देंगे, बड़ा घटा देंगे, 13 में हम ज़्यादा से ज़्यादा घटा देंगे तो यहाँ पे हमें क्या उनकी संख्या मिल जाएगी, कम से कम संख्या। इस बात को समझ जाएंगे तो फिर ये माइनस वाले तरीके में अगर 13 में सबसे छोटा घटाएं, सबसे छोटा का मतलब कम से कम घटाएं, तो हमें क्या मिल जाएगा, बड़ा से बड़ा या बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी। ये दो बातें और ध्यान में रखनी है आपको। देखिए 13 में सबसे बड़ा घटाएंगे, 13 में सबसे बड़ा कौन सा होगा, 13 में अगर हम बात करें सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा है 13 माइनस 2 रूट 42, 2 रूट 42 सबसे बड़ा है, तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी, कम से कम संख्या, इसका मतलब छोटी वाली संख्या। तो छोटी संख्या का मतलब अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 7, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 7 कौन सी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, इसके बाद 13 में छोटा से छोटा घटाएंगे या कम से कम घटाएंगे, 13 में कम से कम घटाएंगे तो संख्या बड़ी से बड़ी मिलेगी। तो कम से कम कौन सा है, कम से कम ये है, कम से कम अंडर रूट 22 है, तो 22 कम से कम है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या होगी, अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 2 सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस रह जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आप लोग ये सॉल्व कर लीजिएगा, अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 21, और दूसरा दिया गया अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 19 में बड़ा कौन सा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 17, फिर दूसरा अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11, फिर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, और फिर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। चलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या बताना है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी या बड़ा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे पास हो गए करणी में कैसे छोटा बड़ा निकालते हैं। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएं, जैसे आ गया 2 की घात, वैसे में 2 की घात 350, 5 की घात 200, 3 की घात 300 और 4 की घात 250 में बड़ा बताना। ठीक है, अगर इस तरह से आपको बड़ी संख्या या बड़ा नंबर बताना है, अगर इस तरह की संख्याएं मिलती हैं तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, सबसे पहले 2 की घात 350, 5 की घात 200, 3 की घात 300, 4 की घात 250 में अगर ये संख्याएं पूर्णांक में हैं, तो ये सारी संख्याएं पूर्णांक हैं, तो इन सब का क्या निकालेंगे, मासा। तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकालेंगे तो मासा कितना आ जाएगा, आप सबका मासा ध्यान से देखेंगे तो मासा 50 आ गया। ठीक है, अगर मासा 50 आ गया तो 50 से सब जगह भाग कर देंगे, तो 350 को भाग करोगे 2 की घात 7, ये 5 की घात 4 आ जाएगा, और ये 3 की घात 6 आ जाएगा, और ये 4 की घात 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 की घात 7 का मतलब कितना हो जाएगा 128, 5 की घात 4 का मतलब 625, और 3 की घात 6, तो 3 की घात 6 कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणे 27, तो 27 का स्क्वायर 729। ठीक है, और 4 की घात 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 की घात 5, तो 64 गुणे 4 करेंगे तो 256 आ जाएगा, और एक बार और 4 से गुणा करेंगे और 64 4 चौक 16, 256 गुणे 4। ठीक है,
तो 4 छंग 24 और 4 पंचे 20 2 22 1024, तो 1024। तो इसमें देखेंगे बड़ा बताना, तो 1024 बड़ा है तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका मतलब 4 की घात 250 बड़ी संख्या होगी। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसका छोटी संख्या और बड़ी संख्या की एक और वीडियो जिसमें आप प्रॉपर समझ सकते हैं पूरा डिटेल में कैसे करते हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रही होंगी सारी बातें। अगर यहाँ का कंटेंट आपको बढ़िया लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं तो आप उन लोगों तक ज़रूर इस चैनल को पहुँचाएँ। ये मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराने में मदद करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।